Okay, students. Now, new topic is the reign of terror. What is the meaning of reign of REIGN? Reign of terror. It means डर का राज्य. डर का राज्य. Terror means डर. Reign means राज्य. डर का राज्य. Yesterday, yes, Malaya, kingdom भी कह सकते हैं. Yesterday you were read about the Jacobin Club, right? आप सबने जैकोबिन क्लब के बारे में कल पढ़ा था. Jacobin Club belongs to middle class people, and the leader of that group is Maximilian Robespierre. Okay, याद आ गया सबको? Some students join its first time, so maybe they don't understand this, but listen it attentively. Okay, Deepak Sengar. He's the new student or a first time attend our class. Deepak Sengar. हम सबका बेटा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो पता होता है. इसलिए दीपक आप बताइए, आप न्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हो? ओके ओके, फर्स्ट टाइम आए हो आप. 29 जुलाई को आपने हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है. ठीक है. द रेन ऑफ टेरर. नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स. ऑल ऑफ यू रेडी? एंड ओपन योर बुक, पेज नंबर 16. Come to page number 16. Everybody is ready now? ठीक. अनुष्का गुप्ता. यस अनुष्का, आपका भी मैंने अभी मेंशन करा है कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप क्लास अटेंड कर रहे हो. इज देयर एनी अदर स्टूडेंट जिसने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? एनी अदर स्टूडेंट जिसने हमें फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किया है? प्रियांशी बंसल, आपने भी हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है. पेज नंबर 16 है द रेन ऑफ टेरर. उसको आज हम स्टडी हम पढ़ेंगे. ओके ठीक. रेन ऑफ टेरर मीन्स डर का राज्य, डर का, द किंगडम ऑफ फियर. ओके. सोहम. सोहम आप पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमने आपका नाम ऐड किया था. आप 9th C आपका सेक्शन है सोहम. आप फर्स्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन आपने कम क्लासेस अटेंड की हैं सोहम, बट आई हैव योर रिकॉर्ड. और इज देयर एनीवन जिसने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है? प्लीज टेल मी his or her name that I mentioned in my register. Okay. So 38 students are there, right? इसने हमें शौर्य ने हमें अभी शौर्य यहाँ से रिमूव हो गए हैं. चलिए देखिए, मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर. फर्स्ट ऑफ ऑल ओके. सो चलिए मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर जो थे वो जैकोबिन क्लब के लीडर थे. एंड जब रॉब्सपायर ने फ्रांस को रूल किया, दैट पीरियड 1793 to 1794, 1793 to 1794, 1 year का ये पीरियड है. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, just listen it attentively, then I unmute one of you student and he or she may be read.
but first of all, I explain the topic and you listen attentively. The reign of terror, the reign of terror period is belonged to 1793 to 1794. That period referred as reign of terror. Why? Because Robespierre, Maximilian Robespierre, follow a policy of severe punishment. मैक्सिमिलियन रॉब्सपायरर ने बहुत ज्यादा उस पीरियड में अपने एनिमीज को, अपने नॉन सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा पनिशमेंट दी, और वो इतनी सीवियर थी कि बहुत ज्यादा सीवियर क्रुएलिटी से भरी हुई. Not only its enemies but the supporter of that party, but sometime if that member not agree with him, that Robespierre killed them by guillotine. है ना. तो जितने भी क्लर्जीज थे, नोबल्स थे, जिनसे वो चिढ़ते थे, जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे, या अपनी ही पार्टी के मेंबर जिनसे वो एग्री नहीं करते थे, वो उसको अरेस्ट करते थे, प्रिजन कर दिया, और उसको फिर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल चलाया गया. एंड इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और अगर कोर्ट ने उन्हें गिल्टी कह दिया, अगर उन्हें गिल्टी मान लिया, तो उन्हें गुलिटॉन कर दिया जाता था. एक्चुअली व्हाट इज गुलिटॉन? Guillotine actually a machine, है ना, which was invented by Dr. Guillotine. डॉक्टर गुलिटन जो गुलियोटिन थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था. एक मशीन थी, और इस मशीन में 2 होल्स थे एंड अ ब्लेड. ठीक है. तो इसमें पर्सन को उस होल में फंसा कर उसको ब्लेड से उसकी नेक को कट कर दिया जाता था, उसे बिहेडेड कर दिया जाता था. दिस वाज अ वेरी क्रूअल मेथड टू किल दैट पर्सन. इसलिए लोग उतना डर गए थे इस पूरे साल में, उन्होंने अपना लाइफ को इतना डर के बिताया कि इस पूरे पीरियड को ही रेन ऑफ टेरर बोल दिया गया. रॉबस्पायरर जो गवर्नमेंट थी, उसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारा उन्होंने पॉलिसीज बनाई. ठीक है. जिसमें उन्होंने मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि कितने व्यक्ति को मैक्सिमम वेजेस दिए जाए, इस पर काम किया. मीट एंड ब्रेड पर उन्होंने राशनिंग कर दिया कि सबको इक्वालिटी के साथ मिलेगा. पीजेंट्स को फोर्स किया उन्होंने कि वो अपने ग्रेन्स को शहरों में ले जाकर फिक्स प्राइस पर गवर्नमेंट को सेल करें, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड उन्होंने प्राइस बता दिया, उसी प्राइस पर गवर्नमेंट उनसे खरीदेगी. ये सारी चीजें उन्होंने करी, है ना. इसके अलावा सबको इक्वालिटी ऑफ ब्रेड दिया जाएगा. इवन जो एड्रेसिंग एटीट्यूड था, मींस हाउ टू एड्रेस अ पर्सन और अ मेल और अ फीमेल, उसको क्या बोला जाएगा, वो भी उन्होंने डिसाइड कर दिया था. चर्चेस को बंद कर दिए थे, और चर्च की जो बिल्डिंग थी उसको उन्होंने ऑफिस और बैरक में कन्वर्ट कर दिया था. लेकिन अपनी पॉलिसीज को इतना रेलेंटलेसली मींस बहुत ब्रुटैलिटी के साथ, क्रूएलिटी के साथ उन्होंने उन्हें अप्लाई किया कि इवन द सपोर्टर ऑफ हिज पार्टी didn't agree with him. ठीक है. एंड दे आल्सो बिगिन अ डिमांड टू मॉडरेशन, वो भी बदलाव चाहते थे. फाइनली 1794 मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरर को कोर्ट ने कॉन्विक्ट माना, और उन्हें भी सेम गुलिटॉन से मारा गया. ठीक है. तो ये रेन ऑफ टेरर सिर्फ 1 ईयर के लिए है. आपके एग्जाम में कभी कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ रेन ऑफ टेरर. ठीक है. ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताया जाता है. किसने अपना वीडियो ऑन करा है? ऑफ योर वीडियोस. सबको अपना वीडियो ऑफ रखना है बेटा. ठीक है. किसी को भी ऑन नहीं करना है. राइट. तो ये सारी चीजें हैं कि रेन ऑफ टेरर में क्या क्या हुआ. राइट. अब एक 1 बाय 1 मैं रेज योर हैंड इफ यू वांट टू. मुस्कान, यू आर ऑलवेज, बट ठीक है मुस्कान, मैं भी आपको अनम्यूट करती हूँ. ओके. रीड इट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट और अ क्वेरी, मुझे आप बता दीजिएगा. हाँ, इसके बाद नेक्स्ट में जो भी जिसका भी हैंड रेजन है उसे
अनम्यूट कर दो। May I start? यस स्टार्ट बेटा, स्टार्ट। The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of the other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. Robespierre is the स्टॉप बेटा। ओके रघुराज, which paragraph was left? Mute yourself, Muskan. Mute yourself. Yes, Raguraj. Which paragraph was left? किस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं आप रघुराज? ओके रघुराज बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। मैम आज आप रीजन ऑफ टेरर से पढ़ा रही हैं ना? मैम तो कल तो आपने जैसे कि वहां पर छोड़े थे, जैसे कि वो लास्ट पैराग्राफ से एक पैराग्राफ ऊपर। मैंने बेटा कल लास्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रिजन का मतलब बताया था। ट्रिजन मीन्स क्या होता है और किस तरह जो लुइस 16 था उसे एग्जीक्यूट किया गया और सेम उसकी क्यून को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। यस्टरडे आई एक्सप्लेन दिस। अगर आपको याद हो, मैंने ट्रिजन मीन्स बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिजन एंड हाउ पब्लिकली एग्जीक्यूटेड लुइस 16 एंड हर एंड हिज क्यून। याद आया? कल बताया था मैंने, ठीक है? इसलिए मेरे को लग रहा था कि आपने वहां तक पढ़ाया, जैसे कि जो 21 साल से ऊपर जो भी लोग थे उनको राइट मिल जाता है, राइट टू वोट। उसके बाद हमें याद नहीं है मैम। उसके बाद ओके मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? अच्छा, द रेन ऑफ टेरर, फर्स्ट पैराग्राफ हैज read by Muskan. So everybody is understand or is there any doubt? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। What is reign of terror? By whom it was ruled? Is there any question regarding this? What is guillotine? Everything is clear? Okay, now we move on second paragraph. कि what second paragraph पर आप एक question लिख लीजिए। What policies were implemented? What policies were implemented by Maximilian Robespierre? What policies were implemented by Maximilian Robespierre? Okay, because in this paragraph, all the policies which was enforced by Robespierre, right? तो अगर सिर्फ आपके एग्जाम में सपोज यही क्वेश्चंस आए, then you can write. Tribunal means मुकदमा चलाना। जब भी किसी कॉन्विक्ट, किसी गिल्टी पर्सन को, किसी कॉन्विक्ट को जब हम कोर्ट में ले जाते हैं और उस पर मुकदमा चलाया जाता है, तो दिस इज द ट्रिब्यूनल, है ना? ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ओके, चलिए, who want to read next paragraph? दीक्षा गोयल। ओके दीक्षा, मैं आपको करती हूँ। दीक्षा के बाद दीक्षा को कर देंगे, दीक्षा भी चाहती है। चलिए दीक्षा, Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices.
Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to. दीक्षा, दीक्षा, Yes, वेट, ma'am. एक इसमें एक वर्ड था मीट एंड ब्रेड वर राशन. राशन मीन राशनिंग कर दी गई थी, सबको एक लिमिटेड क्वांटिटी में वो दिया जाएगा, राइट? सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए. एंड व्हाइट फ्लोर बहुत कॉस्टली था, तो उसको मना कर दिया गया बेचने से. फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स टू रिफ्यूज, राइट? तो सबको एक समझ में आना चाहिए. और फिर होल व्हीट का जो आटा है उसको सबके लिए उन्होंने बेचना शुरू कर दिया. ओके, कंटिन्यू दीक्षा. All citizens were required to eat the plain equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the traditional monsieur and madam, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. कंटिन्यू करो. Okay. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. गुड, चलिए दीक्षा. ओके, अनुष्का, यू वांट टू आस्क अबाउट द क्वेश्चन. दोबारा से उसे बोलने के लिए तो लिखिए. हाँ, relentlessly मीन्स होता है निष्ठुरता, क्रूएलिटी के साथ, है ना, बहुत ही कड़ाई, बहुत ही सीवियरिटी के साथ. समझ गए? इसको हिंदी में द राइट वर्ड निष्ठुर होना. निष्ठुर का मीन्स है कि बिना किसी कंसर्न के, क्रूएलिटी के साथ उसको प्रैक्टिस करना. स्ट्रिक्टली, सीवियरिटी, ये सब इसमें हो जाएगा, राइट? Okay, now I repeat that question. What policies were implemented by Maximilian Robespierre during reign of terror? और लिख लो उसके आगे, during the reign of terror. तो क्लियर हो जाएगा कि कब की बात हो रही है ये. During reign of terror. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. ये रेन ऑफ टेरर सबको बिल्कुल क्लियर हो गया. इसमें कहीं कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम दोबारा बता देते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. ठीक है, ओके. चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है A directory rules France. A directory rules France. चलिए, आपका अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. ठीक है, देखिए. When Robespierre गवर्नमेंट फॉल डाउन, जब रॉबस्पायरर की गवर्नमेंट खत्म हो गई, रॉबस्पायरर को ही गुलिटॉन दे दिया गया, ठीक, तब फ्रांस में जो वेल्दियर पीपल थे, जो रिच लोग थे, उनके हाथ में दोबारा से पावर आ गई. मोहित, दोबारा लिखिए. चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं. मोहित ने दोबारा पूछा है. नाउ आई रिपीट. अगर किसी का छोटा है तो वो लिख लो. What policies were implemented
what policies were implemented by Maximilian Robespierre during the reign of terror? During the reign of terror. Clear? Now all of you done? Implemented by by implemented by by मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरर. नेम लिख लीजिए आप, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरर. सबको इसका स्पेलिंग पता है ना? आप सबके पास बुक ओपन है? MAXIMILIAN रॉबस्पायरर, ROBESPIERRE. No, during, DURING, during the reign of terror. Then सबका ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. फ्रांस में व्हेन रॉबस्पायरर गवर्नमेंट फॉल डाउन, जब उनकी गवर्नमेंट चली गई, एंड आफ्टर दैट द वेल्दियर सेक्शन ऑफ द फ्रांस, जो फ्रांस के रिच लोग थे, उनके हाथ में दोबारा से पावर आ गई. तो उन लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड which denied the vote to non-proprietary section of society. इन लोगों ने दोबारा से जो नॉन वेल्दियर पीपल थे, जो रिच नहीं थे, उनको वोट देने से मना कर दिया, है ना? अभी आपने पहले पढ़ा था कि बीच में उन्होंने अलाउ कर दिया था कॉन्वेंट में, लेकिन जो नई डायरेक्टरी बनी, नए पीपल ने, नए वेल्दियर सेक्शन ने जब फ्रांस को रूल करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज कर दिया, और जो नॉन प्रोपराइटेड मींस जो नॉन वेल्दियर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑफ फ्रांस वर डिनाइड टू पास देयर वोट. इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव. तो जो डायरेक्टरी थी उसमें 5 लोग थे. देयर वर 5 people, 5 members. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one man executive as under Jacobins. ये लोग 5 लोग क्यों रखे उन्होंने? इसलिए रखे कि किसी एक के हाथ में पावर ना रहे. जैसे कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पायरर was a one man rule during 1793 to 1794. तो वो चाहते थे कि पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो, वो कई लोगों में डिवाइड हो जाए. But जो डायरेक्टर्स थे, the 5 members, often they were clashes with each other. हमेशा उनमें लड़ाई होती रहती थी लेजिस्लेटिव के साथ, ठीक है, बार बार वो लोग डिसमिस करते रहते थे. तो इससे पूरी फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, है ना? जब गवर्नमेंट ही आपस में लड़ती रहेगी, एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, तो फाइनली व्हाट हैपन, क्या होगा? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई. और इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने एक नए पर्सन की एंट्री जो है वो पॉसिबल हो गई. और वो न्यू मैन कौन था? एक नया रूलर फ्रांस को मिल गया ड्यूरिंग दैट, और वो रूलर था आपका, कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट. तो नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री जो फ्रांस में हुई वो इस वजह से हुई बिकॉज द रूलर ऑफ फ्रांस वर नॉट स्टेबल दैट टाइम. दे वर क्लैशेस विद ईच अदर. फ्रांस को संभाल नहीं पा रहे थे. तो फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसने अपनी एंट्री बीच में कर दी. और जब ये सारी चीजें, गवर्नमेंट की चेंज, सब चीजें फिर बदल गई. Ideals of freedom, of equality before law, the law and the fraternity remain inspiring ideals that motivate political movement in France and rest of the Europe during the following century. नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई, लेकिन फ्रांस ने पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को कुछ ऐसे इंस्पायरिंग आइडियल्स दिए जो फॉलो होते रहे, और वहीं से स्टार्टिंग होती है
पूरे यूरोप में फ्रांस को एज अ एग्जाम्पल फॉलो किया जाने लगा, बिकॉज जो वहाँ के थर्ड एस्टेट पीपल के लोग थे, जो वहाँ के नॉन वेल्थियर सेक्शन थे, वो उन्होंने अपनी फाइटिंग कंटिन्यू करी with the wealthier sections of society, with the privileges, feudal system, and against all these things. Okay, तो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस ने का बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये, कि बहुत कम टाइम के लिए ये डायरेक्टरी फॉर्म हुई और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री वहां पर होती है। क्लियर? ओके, इसको रीड करवाना है या आप सब समझ गए? If you want to read, it's okay. मैं आपको रीड करवा देती हूँ किसी एक स्टूडेंट से। कृति, ओके कृति, मैं रीड करूं? यस बेटा। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. A new पावर उनके हाथ में रुक गई है ना, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। Okay, ma'am. A new constitution was introduced which denied vote to non-property section of society. It provided for 2 elected legislative council. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This was meant a safeguard against the concentration of power in one man, executed and under the Jacobin. However, wait. Concentration of power in a one man executed under the Jacobin. जैकोबिन जिस तरह एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर थी, उसके बजाय उन्होंने 5 मेंबर्स वहां पर अलाउ किए। चलिए। However, the director often caged with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the instability directory paved the way for the rise of military director Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, yes. Through all this, yes, continue. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century. Okay, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ ऐसा है बेटा, कृति म्यूट योरसेल्फ, साथ के साथ आप लोग म्यूट कर लिया कीजिए। बताइए, इज देयर एनी डाउट? 5 minutes आर रिमेनिंग देयर। हमारे पास अभी हैं 5 मिनट। अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। और स्टूडेंट्स, एक चीज और आपके साथ डिस्कस करनी थी कि आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज बिफोर हॉलीडेज when that chapter discussed with you, so your teacher provides you PDF of question answers. सबके पास हैं? Okay. ईशान, which chapter? Political science हाँ फर्स्ट चैप्टर। एक्चुअली जो न्यू बुक्स हैं ईशान, उसमें वो फर्स्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, जो बहुत पुरानी बुक्स हैं उनमें है वो फर्स्ट चैप्टर। आपका फर्स्ट चैप्टर वाई डेमोक्रेसी जो है वो आ रहा है। ठीक है, उससे पहले जो है वो ओमिटेड है उसमें। ओके ईशान, ठीक है। तो आप ओके, यस, वो न्यू बुक्स में नहीं है, जो ओल्ड बुक्स है उनमें वो पहले से दिया हुआ है। अब आपका सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, व्हिच आई हैड कंप्लीटेड लास्ट वीक, है ना? मुस्कान, व्हाट आर यू सेइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप क्या कहना चाह रही हो? क्या चीज शेयर करनी है? मुस्कान, ऑलरेडी हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के क्वेश्चंस हमने यहाँ भी शेयर किए और आपके पोर्टल पर भी हैं वो।
कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का जो पीडीएफ है वो पोर्टल पर भी है, तो नाउ यू कैन एबल टू सी इट। ओके ओके ठीक है। अब नाउ रेन ऑफ टेरर इज क्लियर टू यू। Our next topic is Did women have a revolution? अब आप जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आप विमेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने अभी तक देखा, बीच में भी आपने देखा था कि फ्रांस की जो विमेन है वो कंटिन्यू सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट करती रही। जब सारे मैन लड़ने के लिए फ्रंट पर चले गए तो उन लोगों ने किस तरह लुक आफ्टर किया, फैमिली को अर्न किया, उनको साथ दिया। बट आपने मोहित चौहान, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके पास अगर नहीं है, ओके आई विल शेयर विद यू, राइट, व्हेन दैट चैप्टर विल फिनिश आई विल शेयर विद। तो नेक्स्ट टॉपिक हम विमेन के बारे में पढ़ेंगे।